नमस्कार दोस्तों अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि डिजिटलाइज प्रचार जो है वो उसकी मुहिम जो है वो चल निकली है और डिजिटल मोर्चा बंदी जो है ये मित्रों बड़ी अजीब तरह की चीज़ें हैं जो हमारे आम आदमी के जहन में आसानी से नहीं घुसती, लेकिन ये हकीकत है जिसका हमें थोड़ा सा एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब डिजिटल प्रणाली में कौन कहाँ है, नेताओं का आकलन अभी हाल ही में आया है। तो इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा के 30 लाख ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 30 लाख का आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता। और फेसबुक पर भी 50 लाख अकाउंट इसके चल रहे हैं। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर 30 लाख, फेसबुक पर 50 लाख और इंस्टाग्राम पर लगभग 98,000। ये जो संख्या है इसका आप लोग ये मान के चलिए कि ये सारी की सारी संख्या इसका संचालन के लिए, संख्या का संचालन करने के लिए, इसकी प्रस्तुति के लिए बाकायदा डिजिटल टीमें जो हैं वो कितनी सक्रिय रहती हैं और उनके लिए जो अपना जो वार रूम है, अपना जो युद्ध का जो कक्ष है वो कितना सज्जित रहता है और वो कितने ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलते हैं। और यही सिलसिला मित्रों सिर्फ भाजपा का अगर 30 लाख है ट्विटर अकाउंट, तो जो सपा है अखिलेश यादव की वो भी कम नहीं है। वो 29 लाख का उनका भी आंकड़ा है ट्विटर का, और फेसबुक पर भी उनके 28 लाख अकाउंट चल रहे हैं। ये ठीक है कि अंतर काफ़ी है, लेकिन वो एक क्षेत्रीय इकाई है जो यद्यपि दावा तो करती है कि राष्ट्रीय दल होने का, लेकिन क्षेत्रीय उनका अस्तित्व जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है। एक ही क्षेत्र में इतने ज़्यादा 28 लाख उनमें भी हैं, और इंस्टाग्राम पर जितने भाजपा के हैं लगभग उतने ही सपा के भी हैं, अखिलेश यादव के भी हैं। और ये कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है। कहीं एक समय था जब कांग्रेस के जो एक ये वार रूम होते थे, इलेक्ट्रॉनिक वार रूम, वो सबसे ज़्यादा सशक्त माने जाते थे लोकसभा चुनावों में। और उससे पिछले चुनावों में विशेष रूप से इन बातों की ओर ध्यान दिया गया था कि अलग से टीमें, हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षा प्राप्त, तकनीक में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों, युवकों को हायर किया जाता था और बड़े उनको भारी भरकम उनको वेतन दिए जाते थे एक निश्चित अवधि के लिए, और वो जो वार रूम थे वो बड़े सक्रिय रहते थे। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति इस मामले में बहुत पिछड़ गई है, क्योंकि सत्ता जो है वो उतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर अब नहीं है कांग्रेस के पास, और संसाधन भी निश्चित रूप से उतनी कम हो जाते हैं। तो कांग्रेस के पास लगभग 5 लाख ट्विटर अकाउंट हैं। फेसबुक पे भी लगभग 6 लाख के आसपास अकाउंट हैं, 5.5960 5,60,000। और इसी प्रकार से जो इंस्टाग्राम है उस पर बिल्कुल ही संख्या जो है वो उस पर कंपैरेटिवली कांग्रेस और भाजपा और सपा की तुलना में इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी संख्या कांग्रेस का उसको इजाफा देती है, उसमें वृद्धि है थोड़ी सी कि 1,02,000 ट्विटर अकाउंट कांग्रेस की ओर से ऑपरेट किए जाते हैं। अब जो नेता लोग हैं इनका भी मित्रों अपना माया जाल है, एक डिजिटल दुनिया का एक अपना माया जाल है। अब योगी आदित्यनाथ, ट्विटर पे उनके फॉलोअर की संख्या आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जो एक सन्यासी आदमी हैं और उनका जीवन शैली है वो आधुनिक, अत्याधुनिक जीवन शैली वाली वो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े बड़े बंगलों में और उसके बाद ताम झाम के साथ और वो रहते हैं। मुख्यमंत्री तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मुख्यमंत्री के नाते जो जो संसाधन उनके पास हो सकते हैं वो हैं, लेकिन जीवन शैली में अध्यात्म का भी समावेश है उसमें बहुत सारा। लेकिन उसके बावजूद डिजिटल क्रांति में उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर जो फॉलोवर्स हैं वो 1.70 लाख, लगभग 2.25 करोड़ ट्विटर अकाउंट पर फॉलोवर हैं उनके। और फेसबुक पर उन्हें फॉलो करने वाले लोग 66.52 लाख। 66.52 लाख ये बहुत बड़ा एक होता है मामला, जिसको आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं, कितने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में कितनी बड़ी एक व्यापक एक सेना जो है उनके पास मौजूद रहती है। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे 44 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पे भी उनके पास 43 लाख फॉलोअर्स हैं।
और इस तरह से अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो नेता लोग हैं 4-5 इन चुनावी राज्यों के, इनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आप मान के चलिए कि पुष्कर सिंह धामी एक छोटा सा राज्य, और उसमें उनके ट्विटर अकाउंट के 25 लाख फॉलोवर्स हैं। तो ये अलग अलग मित्रों, ये मायाजाल क्या है इसको समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पसंदगी और नापसंदगी इन खातों और फेसबुक के बारे में, इसके लिए भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग जो है वो काम आती है। और डिज़ाइनर जो हैं वो फिर वही जो हमारे युवा हैं, जो टेक्नोलॉजी में, टेक्नोक्रेट तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो लोग कितने ज़्यादा अग्रिम जा चुके हैं, आगे जा चुके हैं मोर्चाबंदी में, ये बात आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं।